जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का 5 मिनट सीरीज में मैथमेटिक्स की दुनिया में और हमारे चैनल टीचर सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और फटाफट हम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको जहां से करने खत्म किया तो वहीं से स्टार्ट होगा। आज जो हम करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैटर करने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसने नहीं देखी है वो जाकर के चैनल पे विजिट करो। उन सभी की 5 मिनट की सीरीज पढ़ चुकी है, मैंने अपडेट कर दिया उसको और बाकी लॉन्ग वीडियोस तो है ही है। तो आपको 5 मिनट की सीरीज भी मिलेगी, साथ साथ लॉन्ग वीडियो। जिसके पास टाइम हो लॉन्ग वीडियोस देख लो, जिसके पास नहीं है तो 5 मिनट की सीरीज देख सकते। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point. Find the coordinate of the point r on the line segment joining the point P -1, 3 and Q 2, 5 such that PR is equals to 3/5 PQ। तो ये भैया मामला आपका गिवन है क्वेश्चन। अब इसमें ये भी सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन इसमें ना इंटरनली बोला ना एक्सटर्नली, तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। 2017 का क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। समझो पहले क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन आर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो ठीक है, हम एक पॉइंट P एंड Q बना लेते हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि इंटरनली है कि एक्सटर्नली। ये P हो गया, ये Q हो गया। अब R या तो यहां हो सकता है या R यहां हो सकता है। यहां हुआ तो इंटरनली, यहां हुआ तो एक्सटर्नली, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन एक कंडीशन हमें जरूर पता है। वो कंडीशन हमें पता है कि जो PR है वो कितना है। तो PR देखो, कंडीशन पे ध्यान रखना। PR जो है वो 3/5 अपॉन में PQ है। तो आप खुद सोचो, ये 5 इधर क्या है, इधर देखो डिवाइड में ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 5PR इक्वल्स टू 3PQ। ये तुम्हारा मामला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3PQ का मामला बन जाएगा। अब मैं आपसे अगर कहूं कि क्या कहते हैं PR और ये क्या कहते हैं PQ की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, आराम से एक दूसरे के नीचे रख दो, आपको सीधी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो, जो जिसके सामने लिखा है, देखो PR के सामने क्या लिखा है 3 और QR के सामने क्या लिखा है 5, तो ये वैल्यू आ गई। यानी PR जो आपका है वो कितना है 5, सॉरी PR जो आपका है PR वो है 3 और PQ जो है आपका वो कितना है 5 है। मैं आपको बता दूं, इस तरह के मामले में क्या होता है, जो जिसके सामने होता है वो उसी की वैल्यू होती है। ये 3 था बाबू, 3 वो उसी की वैल्यू होती है। अब PR के सामने 3 और PQ के सामने 5, तो ये वैल्यू आ गई। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूं तो आप खुद सोचो PQ कितना है तुम्हारा, PQ कितना है तुम्हारा। PQ की अगर मैं बात करूं तो PQ कितना है तुम्हारा 5। PQ कितना 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या कहते हैं PQ पूरा 5 है। PQ कितना है तुम्हारा 5, PQ कितना है तुम्हारा 5 और PR कितना है 3। तो PR अगर मैं इधर रख दूंगा तो यहां से यहां तक मेजर करो, क्या PR इतना, जब इतना 5 है तो क्या ये पूरा 3 होगा, नहीं ना। तो फिर R कहीं यहां रखना पड़ेगा, यानी इस जगह पे R होगा, जो कि इस तरह हो जाए। तो ये तो इंटरनली ही आया, ये तो इंटरनली ही तो आया। ये तो भाई मामला इंटरनली का बना, इसमें कोई अलग ही नहीं। पता चला कि नहीं पता चला, नहीं समझ पाए, एक बार फिर समझाता हूं। आप लोग देखो, अगर मैं बात करूं तो PR यहां देखो, PR कितना 3 है और PQ कितना 5 है। दो कंडीशन रखते हैं, एक R यहां रखते हैं और एक R यहां रखते हैं। इसको डॉट 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 मिला लो। आप अगर सोचो PR कितना 3, तो PR की वैल्यू 3 है, तो हम यहां मान लो 3 रख दे, यहां से यहां तक का 3 है। और PQ कितना है 5, तो PQ यहां तक का 5 है, यानी ये टोटल पूरा 5 है। तो हाँ, ये समझ आता है कि हाँ, इतना अगर 3 है तो ये पूरा 5 जरूर होगा। ये समझ आता है, क्योंकि 3 कम नंबर है तो छोटा है और 5 बड़ा नंबर है तो PQ बड़ा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं, ये वाला R यहां ना होकर के R यहां है, यानी ये पूरा यहां से यहां तक का 3 है, तो तुम खुद बताओ क्या PQ इतना बड़ा 5 होगा? पॉसिबल ही नहीं। जब इतना बड़ा 3 है तो 5 जो होगा इतना बड़ा होगा, वो उससे भी बड़ा होगा। इसका मतलब कंडीशन हमारी ये वाली गलत है कि R जो है बाहर नहीं गया है, R जो है अंदर ही है। इसलिए फॉर्मूला है किसका, इंटरनली का। यानी हम अगर आपको बताएं तो ये कितना रेशियो बनेगा, तो ये रेशियो बनेगा PR कितना है आपका 3,
पी आर है 3 और पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 5, तो ये बचा हुआ कितना होगा 2, तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी ये m और ये n। अब ये डायरेक्ट m और n नहीं दिया था, इस तरह दिया था, इसलिए लड़के गलत कर देते और आपको आंसर नहीं निकलेगा, फिर आप झेलते फिरोगे। तुम तो कहोगे सर हम तो करके आए थे, पर यहाँ तो लंका लग गई आपकी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे और काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए काम करते हैं। फॉर्मूला तुरंत लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। इंटरनली है तो प्लस वाला, तो x और y का क्या निकलेगा आपका, तो निकलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में 2 नहीं होता है, m प्लस n होता है। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि जब जब फॉर्मूला लिखना तो इस चीज को फॉर्मूला जरूर लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो नेक्स्ट है क्या, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये आपका आ गया। अब इस पे उठा करके आप वैल्यूज को रखना है बस, और कुछ नहीं करना। आप वैल्यूज पहले देख लो तो क्या क्या वैल्यूज है। तो देखो ये कितना है तुम्हारा, तो x1 y1 कितना हो जाएगा आपका, x1 y1 हो जाएगा आपका क्या कहते हैं माइनस का 1,3। दूसरा कौन सा है, x2 y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2,5। तो बस रख दो। और mn की वैल्यू ये देखो यहाँ लिखी ही है, mn की वैल्यू ये लिखी है, तो बस रखो। तो क्या लिखा है m लिखा है, m की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, तो हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू कितनी, ये देखो x2 की वैल्यू 2, तो हमने लिख दिया 2 प्लस m की वैल्यू कितनी तुम्हारी, तो m की वैल्यू 2, तो 2 फिर मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी -1, तो -1 लिख दिया। क्लियर है। अब आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा m प्लस n 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ब्रैकेट 1। अगले ब्रैकेट में क्या होगा my2, m की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3 और y2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो y2 की वैल्यू है 5 प्लस। अब क्या है n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो 2 और y1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो y1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 अपॉन में m प्लस n कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे ये 3 2 जा 6 प्लस और ये क्या कहते हैं 2 1 जा 2 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5। फिर एक ये बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन में 5। अब यहाँ 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा 15 6 21, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन में 5। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं यही निकलेगा। क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल यही आंसर आ गया और ये सही है। आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना 2017 का क्वेश्चन है। थोड़ा प्लीज एक रिक्वेस्ट रहता है शेयर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी सही लगता है कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच तो जाए चीजें, है कि नहीं है। तो भेज दिया करो सभी तक। खैर ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।